अस्सलाम वालेकुम। संडे का दिन था, कुंडे की नियाज गए थे। फिर वहाँ से सोचा दरगाह भी चले जाए, चांदशाह वाली दरगाह। वहाँ का भी उरूस है, मेला है, संदल था। तो संडे का दिन था तो सोचा चलो चले ही जाए। और दोपहर के 4 से 4:30 बजे थे। तो फिर हम लोग की रिक्शा तो अंदर तक गई, थोड़ा गेट के पीछे ही रुका दी। कुछ मतलब सब प्राउड हो जाता है तो पजल हो जाते हैं। तो देखिए मैंने गेट की वीडियो डाली हूँ, और भी अंदर का जो मेन गेट होता है दरगाह के अंदर एंट्री करने का, उसका भी मैंने वीडियो डाली हूँ। तो इस तरीके से ये दूसरी भी मैंने जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो कौन से साल में दरगाह, उनका नाम वगैरह, तो ये भी मैंने बोर्ड डाल ही दिया। रीज़न है क्या, हो सकता है मेरे से 19-20 नाम वगैरह में गलती हुई, तो आप ये पढ़ के देख सकते हो चांदशाह वली बाबा का पूरा नाम क्या है। तो और ये उनके जो थे साथ में, तो वो जो मतलब रहते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, वो करते, तो उनकी भी दरगाह उनके पीछे साइड में ही है। तो इस तरीके से, और ये इनके बाजू में एक हजरत बैठते हैं जो तावीज़ वगैरह देते हैं। तो अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको तावीज़ देते हैं, और उनकी कोई ऐसी वो ये नहीं होती। तो देखिए इस तरीके से हम मेले की तरफ जा रहे हैं। तो ये अभी मेला कोई चालू नहीं हुआ। पवई दरगाह का मामला ऐसा है क्या, आपको सब मगरिब के बाद ही मेला वगैरह, झूले वगैरह नज़र आएंगे, खाने पीने की चीज़ें। क्योंकि गांव जैसा है तो ज़्यादातर लोग दिन में वहाँ पे अंदर जाते भी नहीं है और आते भी नहीं। और पहले तो माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और अभी इतने झूले संदल वगैरह इतने आते नहीं है पहले जैसे। पहले बहुत ही क्राउड होता था, लोग आते थे, पब्लिक भी ज़्यादा होती थी, और गांव जैसा माहौल था। इतने मेले वगैरह तो नहीं रहते थे, मगर संदल वगैरह और बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती थी। तो इस तरीके से हम लोग अंदर के से गेट के साइड जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हमारी रिक्शा तो वहाँ पे ही अटक गई। तो हम लोग तो उतर के थोड़ा चल दिए, तो बाबा बोले थोड़ा चल के हम मेरे तक आ जाइए। तो देखिए हम इस तरीके से चल के जा रहे हैं। तो इसी तरह मैंने थोड़ा सा वीडियो भी डाल दी। तो देखिए इस तरह मंडप बंद है, और वो लोग सारे खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं जो शाम में दिया जाता है। देखिए हलवा वहाँ पे है, पूरी आधी अधूरी पड़ी है, तो हो सकता है रात की हो, इस वजह से। तो देखिए ये मंडप बंद है। तो अब ये 6 से 6:30 7 बजे ये सारे मंडप खुलेंगे। कुछ लोगों ने खोल दिए क्योंकि वो काम कर रहे, और ये ऐसा स्टैंड वगैरह लगाना होता है तो वो सब तैयारी कर रहे। कुछ देखिए कांदा चॉप कर रहे, कुछ ने अपनी गैस पे हांडियाँ चढ़ा दी है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। और देखिए किधर किधर हलवा पूरी ऐसा ही बना के रख दिए। इस तरीके से देखिए टेम्पो में भर भर के लोग आते हैं, जिनकी गाड़ियां हैं तो वो गाड़ियों में आते हैं, 4 व्हीलर पे। किसी की रिक्शा है तो कोई रिक्शा में आता है, किसी का टेम्पो है तो वो टेम्पो में अपनी फैमिली और आस पड़ोस वालों को भी लेके आता है। तो ये तरीका होता है घूमने फिरने का और मेले में आने का। तो ये देखिए ये मिठाई वाले ने भी मिठाई लगाना अभी शुरू किया है। तो देखिए इस तरीके से मिठाई यहाँ पे मिलती है, जो बॉम्बे में भी खाई जाती है। तो आपको जब अजमेर वगैरह में जाएंगे तो ये भी मिठाई वहाँ पे थोड़ी सी मिलेगी। तो यहाँ की थोड़ी मिठाई 19-20 अलग होती है, और अजमेर की मिठाई 19-20 अलग होती है। यहाँ खाजे वगैरह आपको मिलेंगे। तो देखिए इस तरीके से मंडप अभी कुछ कुछ नहीं खुले, कुछ कुछ खुले हैं। ये भी थोड़ी कुछ मिठाई लेके भाई बैठे हैं, तो देख सकते हैं। तो ये हम लोग दरगाह के गेट के पास आ गए। देखिए किसी की रिक्शा हो है तो वो अंदर झूले लगे हैं, इस वजह से रिक्शा उन्होंने बाहर पार्किंग किए हैं। तो ये मेन गेट है दरगाह का जो अंदर इंटर करता है, इस तरीके से। और जब हम जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में पूरा एक मैदान, वो बहुत ज़माने से इसी तरह खाली है, तो वो मैदान ऐसा ही है। तो उस मैदान में आपको इस तरीके से झूले दिखेंगे, जो 3 से 4 झूले लगाए गए हैं। एक गोल झूला है, एक बड़ा ऐसा ये वाला झूला है, और एक दूसरा, और बच्चों का टैक्सी वगैरह वाला भी छोटे छोटे भी झूले हैं, छोटे छोटे झूले हैं। तो इस तरीके से आपको झूले लगेंगे। और ये माहौल जब मैदान वगैरह और पीछे का साइड पहले बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए हलवा, ये पूरी पराठा, तो हलवा पराठा भी है। ये देखिए ये पूरी रिक्शा अंदर तक आपको 4 बजे 4:30 बजे तक मिलेगी। 5 बजे के बाद आपको कोई भी अंदर एंट्री नहीं है, आपको चल के ही वहाँ से यहाँ तक गेट तक दरगाह तक चल के ही आना है। क्योंकि अभी क्राउड नहीं है, पब्लिक भी नहीं, कोई भी नहीं। तो हम थोड़ा गए थे। ये देखिए हम मरियम शेख से भी मिले थे, ये थोड़ा सा, तो उन्होंने हमसे बात की, सलाम दुआ किए, उसके बाद में
फिर उनको कोई इवेंट में जाना था तो वो चले गए और हम फिर मेले की में दरगाह के अंदर सलामी देने के लिए। तो देखिए ये पक रहा है कुछ खिचड़ा वगैरह और कबाब पाव की तैयारी हो रही है इस तरीके से। तो कबाब पाव की भी तैयारी हो रही है और जिनकी रिक्शा वहाँ की होती है तो वो लोग अंदर लेके चले जाते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं। और ये लेफ़्ट साइड में भी एक अच्छा खासा दुकान है जिसमें आप खा पी सकते हैं। जिनकी 4 व्हीलर है वो भी अंदर है। तो ये राइट साइड का ये देखिए ये सारे आपको मतलब फूल, चादरें, हर चीज़ अत्तर, नाड़े वगैरह सब आपको मिलेगा। जो आपकी दुआ है, मन्नत है, मुरादें आप ले सकते, खरीद सकते। थोड़ा आपको बार्गेनिंग करनी मिलेगी। हमने भी थोड़ा कुछ समझने की कोशिश की, कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल है समझना क्योंकि हमको बड़ी चादर चाहिए थी फूलों की जिसमें बड़े ऐसे बड़े-बड़े गुच्छे होते हैं, गुलाब होते हैं और ज़ाहिर-सी बात है हम इतना मतलब नियत करके प्यार मोहब्बत से वलियों के दर पे जाते हैं तो हमारी ख्वाहिशें भी अच्छी खासी होती है कि हम वलियों के दर पे जाए तो अच्छे खासे फूलों का उनको चादर वो करे और फिर कपड़े की जो होती है अच्छी खासी चादर भी ये करे। मगर इनके ये रेट ऐसे होते हैं कि सुनने देखिए ये एक लड़ी 300 रुपये 400 रुपये बता रहे और हम बड़ी-बड़ी हम ख्वाहिश कुछ ज़्यादा अच्छी करते। ये पूरा भी अगर वो भाव करके दे तो भी बहुत मुश्किल है क्या वो हिसाब में नहीं। तो फिर हमको जो समझ में आया उनसे थोड़ा भाव तोल करके हमने ले ही लिए। ये देखिए गुलाब के पत्ते भी डाले जाते हैं यहाँ पे। तो ये मामला थोड़ा 19-20 है, क्या कर सकते पवई थोड़ा दूर है, दादर भी उससे बहुत दूर है। ऐसा तो देखने जाए तो इन लोगों ने ये चीज़ों को थोड़ा ये करना चाहिए, कम पैसे में देना चाहिए, इतना रेट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ठंडी का मौसम है, फूल अच्छे खासे 2-3 दिन चलते हैं तो और सस्ते भी होंगे इस सीज़न में, जो कि इतने महंगे वो बता रहे 300-400 तो इतने महंगे नहीं है, तो देख सकते हैं। तो ये मतलब जब भी जाते हैं तो हम तो बड़ा दिल करके जाते हैं और जो लोग भी जाते हैं तो यही चीज़ें होती है कि कुछ चीज़ें समझ में आती कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। तो आप आपके हिसाब से आपके फैमिली के हिसाब से चीज़ें खरीदिए। फिर उसके बाद में देखिए ये मेन गेट के पास हम चले गए, ये इस तरीके से डेकोरेशन है, ये उनके दर तक जाने का मज़ार तक जाने का। तो ये ऊपर का मैंने थोड़ा-सा नज़ारा ली हूँ, इस तरीके से डेकोरेशन है उनके दरवाज़े तक। ये राइट हिस्सा है, ये राइट में आपको हाउस भी दिखेगा और ये देखिए ये उनका अंदर जाने की एंट्री है। तो जेंट्स को अलाउ है, लेडीज़ नहीं जा सकती और लेफ़्ट साइड में मस्जिद है। तो ये देखिए सलामी आप दे सकते हैं मज़ार को, चांदशाह वली पवई वाले दरगाह, सैयद इनका मेन तो लगाते ये सैयद है, फिर उनका जो पवई वाले दरगाह भी लगाते हैं, फिर उनका जो नाम है वो भी लगाया जाता है। तो ये तरीके से तो देखिए इस तरीके से ये मज़ार है और सब जेंट्स जाते हैं अंदर। तो ये असर का वक्त है, अब थोड़ी देर में ना यहाँ पे नमाज होएगी। ये देखिए मैंने बहुत कोशिश करी हूँ कि आपको अच्छे से मज़ार की ज़ियारत हो जाए, आपकी भी सलामी हो जाए और अल्लाह पाक सभी की दुआएं मुरादें और ज़ियारत कबूल करे। तो ज़रूर मेरे लिए दुआएं करना ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों को ये ज़ियारत में वीडियो के ज़रिए ही मगर सलामी दे सकते, आप दुआएं कर सकते, मुरादें कर सकते। जिसकी जो भी मुरादें दुआएं पूरी होगी तो आप बाद में वहाँ पे जाके आपकी जो भी दुआएं मुरादें पूरी कर सकते। तो ज़रूर सलामी दीजिए और मुझे भी बहुत दुआएं दीजिए। मैं भी आप लोगों को हाँ ये दुआएं आप लोगों के लिए करूँगी कि आपकी जो भी दुआएं मुरादें वो सारी पूरी हो जाए। और देखिए तो ये असर का थोड़ा वक्त था तो कोई नहीं था, मैंने बोला ना क्राउड नहीं है। अभी हम आए ना इसके पीछे लोग आएंगे क्योंकि अभी असर की नमाज होगी उसके बाद में मगरिब की। तो असर की नमाज के बाद यहाँ पे असर की नमाज के बाद सारी चीज़ें होती है। तो कुछ दरगाहों में मगरिब की नमाज के वक्त होती है। तो यहाँ का ऐसा है, ये पहाड़ी इलाका है अंदर का, तो यहाँ पे नमाज का मामला ऐसा है कि असर की नमाज के बाद दुआ होती है, फातिहा होती है, लोबान होता है, नगाड़े होते हैं। तो कभी भी आप कोई भी दरगाह में जाइए, असर से मगरिब तक जाइए, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए इस तरीके से अब थोड़ा-थोड़ा करके क्राउड बढ़ने लगा है। थोड़ा बोलते वक्त ना इधर-उधर हो जाता है,
ये देखिए इस तरीके से बहुत सजाया है। मतलब है ना, इसकी जो दरगाह पहले जो थी वो अलग थी, मगर अभी जिसने भी ये दरगाह बनाई माशाल्लाह बहुत अच्छी दरगाह बनाई है। और देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई है ये बहुत ही मतलब अलग तरीके से, बहुत ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना, जिसने भी ये दरगाह बनाई है तो बहुत दिल से और बहुत प्यार मोहब्बत से बनाई है, क्योंकि इसमें हर चीज़ अलग है। और दरगाह माशाल्लाह देखिए इस अंदर का हिस्सा इतना बड़ा है। और ये देखिए ये राइट हिस्सा है, जो आप इधर लेडीज़ बैठ सकती है, दुआ कर सकती है, फातिहा कर सकती है। और यहाँ पे कुछ लोग अपनी फैमिली को लेके आते तो चटाई वगैरह लेके आते, कुछ नहीं लेके आते तो नीचे भी बैठ सकते। साफ़ सफाई बहुत अच्छे से की जाती है, देख रेख बहुत अच्छे से की जाती है। और ये आज से नहीं पहले से ही की जाती है, ऐसा नहीं कि आज दरगाह बनी है इसके लिए। तो देखिए ये दरगाह का काम चालू है, मस्जिद का काम। नीचे हाउस है जो आप वज़ू कर सकते हैं। ये पानी का भी देखिए इस तरीके से उन्होंने लगाया है, तो आप पीने का पानी ले सकते हैं। ये देखिए ये पहले है ना, इसमें आप वज़ू करते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती थी, और इसमें ना 1 रुपया 2 रुपया सिक्के डाले जाते थे। तो इसमें आप जो भी दुआएं बोलते, मन्नतें होती थी जो पूरी करते। तो अभी तो मैं थोड़ा नहीं अंदर गई, क्योंकि उन्होंने गेट वगैरह बना दिया। तो रीज़न ये होता है कि किसी जेंट्स का वज़ू नहीं टूटे अपनी वजह से, कोई किसी को अपनी वजह से हार्म नहीं हो, तकलीफ ना हो, हम किसी को तकलीफ नहीं दे। तो मैंने थोड़ा सा शूट लिया है वीडियो में डालने के लिए इस तरीके से। तो देखिए ये हाउस है, फिर राइट साइड में थोड़ा आप जाएंगे तो आपको मतलब टॉयलेट वगैरह लेडीज़ और जेंट्स का है लेफ्ट साइड में। तो आप जा सकते हैं, उधर कड़ी लगा के रखी है। तो आपको जिसको जाना है तो ये देखिए वो कोने में है। उसके बाद में थोड़ा आहा था खाली है उनका। उसके बाद में ये उनके जो मतलब थे साथ में जो रहते थे, चांदशाली बाबा के साथ में जो भी बुजुर्ग रहते थे, तो वो उनकी भी दरगाह है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नाड़ी मिलेंगे, पानी भी रखा हुआ होता है यहाँ पे भी टाकी। और तो ये बाबा उनके साथ होती थी तो चांदशाली उनकी दरगाह है, तो बाबा मैंने के आगे उधर उनका भी डाल पानी दी की हूँ। टाकी नाड़े है। फोटो में भी डाला और है, तो ये अलग से उनकी चिराग दरगाह आपको है लगाना माशाल्लाह। है और तो आप इधर तेल यहाँ पे लेके आपको जाइए, पानी भी चिराग वहाँ पे मिलेगा, मिलते जैसा हैं। तो चांदशाली आप बाबा के जो भी पास भी आपकी वहाँ पे दुआ भी है, उन्होंने एक मन्नतें हैं, पानी की तो टंकी वहाँ रखी है। आप यहाँ पे भी मांग आपको सकते पानी हैं। तो पीने के यहाँ लिए पे मिलेगा, ज़्यादातर लोग चिराग बच्चों मिलेंगे, की, नाड़े मिलेंगे, और जो मतलब चाहिए सबका वो अपना यहाँ अपना पे भी है, सब मिलेगा। जगह पे कुछ सब मुजावर लोग रखते के हैं, रीज़न मानने ये और है कि प्यार उनका भी तो मोहब्बत के थोड़ा ऊपर निकलना होती है चाहिए, कि और आप गाँव का जो भी हिस्सा है। दरगाह में जाते हैं और नाड़े तो वगैरह अपनी भी दुआ मुरादें और करके दुआएं फूक के याद रखे। रखा कीजिए। तो क्या इस किधर तरीके ये से देखिए देखिए अब इन्होंने कितने ये एहतराम से अपने देखिए बच्चे को उन्होंने टोपी अपने पहना बच्चे के को लेके गए, तो वो इस बच्चा तरीके से हमेशा टोपी याद डाल के अंदर रखेगा। लेके गया। क्या तो ये मतलब एहतराम की जगह उनको है, तो इस हर तरीके चीज़ का से भी ख्याल अंदर रखा लेके कीजिए गया है। दरगाह में आते हैं तो। ये देखिए चिराग इस तरीके से बने होते हैं, आप तेल ला के इसमें चिराग करके वहाँ पे दरगाह के पास बाबा के वहाँ पे चिराग की एक जगह है, वहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से औरतें बैठती है, दुआएं करती है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई तस्बीह पढ़ता है, तो जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। और ये देखिए ये बाजू में है इनके, ये मैंने बोला था ना, ये इनके ना पहले भाई बैठते थे, और अभी उनका इंतकाल हो गया है। तो अभी ये इनके छोटे भाई बैठते हैं, और जिनको इनके तावीज़ पे भरोसा है, यकीन है, और तो ये देते हैं। और ये इनसे आप कोई ये किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। आप जो देंगे तो आप वो आपकी हैसियत के हिसाब से जितने भी देंगे वो ले लेंगे, आपको कोई नहीं जवाब देंगे। तो वो तावीज़ आपको बना के दे देंगे, आप तकलीफ बोल देंगे तो आपको वो दे देते। तो आपको कोई मतलब उनको वो ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने कुंडे की नियाज़ किए थे ये खाला ने। तो ये दरगाह के बाहर उन्होंने कुंडे की नियाज़ किए थे कि उनके घर में थोड़ा, हमेशा वो घर में करते हैं, तो इस वक्त वो घर में नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये नियाज़, कुंडे की नियाज़ ये दरगाह में दुआ किए थे कि उनको जो भी तकलीफ़ है वो हल हो जाएगी। तो वो मुराद उन्होंने मांगे थे, तो वो घर में नियाज़ करेंगे। तो अगर घर में नहीं कर पाए कुछ फाइनेंशियली तकलीफ़ की वजह से, तो उन्होंने दरगाह में किए। तो दरगाह में भी इस तरीके से की जा सकती है नियाज़। तो जिन लोगों को पता है वो करते हैं। तो मैंने पूछा हर साल करते, तो बोले नहीं यही साल होता है ना, इंसान को घर में मतलब पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, तो फिर उन्होंने दरगाह में की। तो ये चीज़ हर चीज़ हो सकती है।
तो ये दरगाह इस तरीके से आपको मैंने दरगाह की भी ज़ियारत करवा दी। तो ज़रूर मेरे लिए भी दुआएं कीजिए, मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए करूँगी, और जो लोग वीडियो देखते हैं वो सभी लोग अपने अपने लिए दुआएं करें और मेरे लिए भी दुआएं करें। क्या सबको दरगाह की ज़ियारत होती है इस तरीके से, किसी न किसी के वीडियो के ज़रिए से। तो अल्लाह सबको किसी न किसी का ज़रिया बनाता है, और ये चीज़ें सभी को, जो लोग नेक साफ दिल है और अच्छी नीयत रखते, तो उनको सबको ये सारी चीज़ें मिलती है। और ये खुदा की तरफ से हम लोगों को तोहफा होता है कि हमको हर जगह की ज़ियारतें मिलती है। तो ये भी देखिए, उन्होंने मुझे नियाज़ दिया था। तो एक खाला ने यहाँ पे ये देखिए कुंडे की नियाज़ कराए थे, उनकी अभी पूरी हो गई है, मतलब नियाज़ खा के। अब ये दूसरे भी फैमिली, इन्होंने भी इस तरीके से कुंडे की नियाज़ किए थे, तो उनकी भी मन्नतें और दुआएं थी। इस दुनिया में नफरत के है काबिल, जो कुछ भी जुबा कह दे वो इकरार नहीं है, लफ्ज़िश है लबों की वो गुनहगार नहीं है। इंसान जहाँ जागे वहीं पे है सवेरा, करता है माँ की आरज़ू, अल्लाह की नज़रों में वो होता है सुरखरू। ईमान में क्या क्या न सहा प्यार नबी ने, क्या ऐसी मुसीबत भी उठाई है किसी ने। करबल के शहीदों ने सबक हमको पढ़ा, सजदे में दे के जान को ईमान बचा। इस राह में जो सहते हैं तकलीफ मुसीबत, एक रोज उन पे होती है अल्लाह की रहमत। इंसान है वो जो दूसरों का दिल न दुखाए, पड़ जाए अगर जान पे तो जान लुटाए। अल्लाह वादा किया है हजरत जाफर ने मोमिनों, ढूंढो कि ये नियाज दिलाता रहेगा जो पूरी न हो सके अगर उसकी मुराद, तो दामन हो मेरा हश्र में और उसका हाथ हो, अल्लाह लाज रखेगा, अल्लाह लाज रखेगा मेरे मकाम की। रजब की घड़ी रहमतों की है, कुंडों की ये नियाज बड़ी बरकतों की है। ऐ मोमिनों नियाज दिलाओ इमाम की, ऐ मोमिनों नियाज दिलाओ इमाम की, बाकर के लाल साहिब आली मकाम की, बाकर के लाल साहिब आली मकाम की। ऐ मोमिनों नियाज दिलाओ इमाम की। हसनैन के वो लाडले
जाफर है उनका नाम, जाफर है उनका नाम। सादिक लक़ब है, आते हैं दुनिया में सबके काम, आते हैं सबके काम। ज़हरा के और अली के दुलारे वही तो हैं, प्यारे नबी की आंख के तारे वही तो हैं, तारे वही तो हैं। उनसे ही आबरू है, उनसे ही आबरू है खुदा के कलाम की। तो इस तरीके से ये कुंडे की नियाज़ बहुत पाक और साफ़ तरीके से की जाती है। कुछ लोगों को, मुझे भी नहीं पता था, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो ये घर में अगर नहीं हो सकती है तो दरगाह में भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत इज़्ज़त एहतराम से ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो इन्होंने यहाँ पे ये मन्नत किए थे क्या हम कुंडे की नियाज़ कराएंगे, तो इन्होंने यहीं पे लाके ये सारी चीज़ें की है। तो देखिए ये असर की नमाज अब शुरू हो गई है। तो लोग जो असर की नमाज के वक्त बहुत लोग आते हैं और अभी असर की नमाज होगी, उसके बाद में फिर चांदशौली बाबा के पास ये आएंगे। फिर यहाँ पे दुआ पढ़ी जाती है, दुआ पढ़ने के बाद यहाँ पे फातिहा होती है, फातिहा होने के बाद लोबान वगैरह सब चलते रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होगी। तो असर की नमाज मस्जिद में शुरू हो चुकी है इस तरीके से। और उसके बाद में उन्होंने कुंडे की नियाज़ की सारी चीज़ें सब रेडी रखे थे और सब तैयार रखे थे, मगर फातिहा देने वाले कोई थे नहीं। तो लेडीज़ थी तो बेटी इंतज़ार कर रही थी कि इनकी नमाज़ें हो जाएंगी, असर की नमाज़ हो जाएगी तो कोई जो हज़रत नमाज़ पढ़ाते हैं मौलाना वो आएंगे फातिहा देने, या तो फिर उनमें से कोई एक आके जिनको फातिहा आती है वो दे सकते हैं। तो उन्होंने आके देखिए इंतज़ार कर रहे थे। तो हम भी कुछ मतलब पूछे, सवाल किए, बात करे। मेरी सिस्टर भी उनसे बैठ के बात कर रही थी। तो कभी भी सवाल किया कीजिए, सवाल करने से कोई मतलब ये नहीं होता है, हमको और चीज़ों का नॉलेज होता है। जो भी हमारे हमको नॉलेज है उससे और ज़्यादा नॉलेज होता है। तो सवाल हमेशा करते रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि हमको भी पता होना चाहिए क्या, भले ही हमको जितना पता है कुंडे की नियाज़ के बारे में, फिर भी और ज़्यादा, क्योंकि ये तो नहीं पता था ना कि नियाज़ दरगाह में भी की जाती है। तो अभी एक नहीं किया तो हम बोल सकते हैं 19-20, मगर दूसरे भी लेडीज़ आए ना उधर करने के लिए, तो और भी सुबह से और एक-एक दिन भी कोई ना कोई आया होगा। तो इस तरीके से होती है। तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। अगर जिनको नहीं पता तो उनको पता हो जाएगा अभी, तो आइंदा आगे से वो चीज़ अपने लिए सहूलत के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए अब असर की नमाज हो गई, सारे जेंट्स दरगाह में आ गए बाबा के पास ज़ियारत के लिए। अब यहाँ पे लोबान होगा, इसके बाद में दुआ पढ़ी जाएगी, उसके बाद में फातिहा दी जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे नमाज से निकल के सब लोग आते रहते हैं। तो इस तरीके से सब खड़े हो जाएंगे एहतराम से, और बाहर लेडी से भी सब खड़ी होने के बोला भी जाता है, और जिनको समझ है वो खुद ही खड़ी हो जाती है, और जिनको मतलब नहीं उठ बैठ सकते तो वो बैठ सकती है। सबका अपना अपना तरीका है, हम किसी को बोल नहीं सकते। तो जैसे ही किसी को पता चला कि इनको फातिहा की ज़रूरत है तो ये मौलाना आ गए। ये भी फैमिली को लेके आए थे अपने वहाँ पे, तो ये इन्होंने फातिहा दिलाई वहाँ पे बहुत माशाल्लाह अच्छे से उनके कुंडे की नियाज़ के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी की नियाज़ के लिए इन्होंने फातिहा दी है, तो ये इनको भी मतलब सवाब का काम है, और इन्होंने दूसरे के लिए फातिहा दी तो इनका भी सवाब कमाने का ये है। और ये भी अपनी फैमिली को लेके आए थे। तो इस तरीके से इनकी कुंडे की नियाज़ की फातिहा हो गई, जो फैमिली घूमने फिरने आई थी। देखिए अल्लाह सबकी दुआएं, ख्वाहिशें, मुरादें हर चीज़ पूरी करे, क्योंकि हम यही चीज़ हमेशा जो खुदा से मांगते हैं कि अल्लाह हमारी घर में बरकत रहे, शान व शौकत, इज़्ज़त, दौलत से अल्लाह हमको नवाजे, हर चीज़ से नवाजे, कोई चीज़ की कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं हो। और सभी लोग हर चीज़ मतलब हर इंसान यही चाहता है अपनी ज़िंदगी में कि हर हमेशा खुश रहे। अभी है कुछ तकलीफ़ें होती है, तो अगर तकलीफ़ नहीं रहेंगी तो हम भी खुदा को कैसे याद करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कैसी आएंगी। तो इसीलिए दुआएं कीजिए कि कभी कोई तकलीफ़ में नहीं आए, और हमेशा हम प्यार मोहब्बत से सारे वलियों के करीब रहे, और हमेशा सबका साया हमारे सर पे रहे।
तो बहुत दुआएं कीजिए। और देखिए फिर बाद में लोबान हो गया तब तक अंदर दुआ हुई, दुआ होने के बाद फातिहा हुई है। तो इस तरीके से अंदर भी फातिहा होने के बाद थोड़ा सा अंदर भी यहाँ पे लोग जमा होते हैं, तब तक थोड़ा सा लोबान होता है। तब तक पूरा क्राउड जब जमा हो जाता है, जो नमाज को थे वो सारे इधर आ जाते हैं। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फातिहा होती है। तो देखिए जैसे ये हो गया यहाँ पे इनका मतलब फातिहा, तो सभी बच्चों ने भी खाया, बड़ों ने भी खाया और बुजुर्गों ने भी खाया। तो किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, बस नियाज है तो खा लिए। तो ऐसी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो ज़रा एहतराम से खाया कीजिए, कि आपको भी पता होना चाहिए कि दुआएं मांगिए, फातिहा की चीज़ें हैं तो दुआएं मांगिए, एहतराम से बैठ के खाया कीजिए। और जो भी चीज़ें हैं, दुआएं, मन्नतें, मुरादें भी अगर चाहिए तो मांग सकते। तो यहाँ पे दुआ हो गई, फातिहा हो गई, लोबान हो गया। और अब लोबान के बाद होता है नगाड़ा। तो जिनको अंदर रुकना है वो नगाड़े के वक्त रुकते हैं, जिनको निकलना है वो निकलते हैं। तो लोबान पूरी दरगाह में घुमाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और ये आज से नहीं, हमेशा से होता है, क्योंकि हम बचपन में जाते थे, मेरे डैडी लेके जाते थे पवई दरगाह में। और क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं, तो इस वजह से तो देख सकते हैं। और फिर ये लेडीज़ के पास आएंगे तो थोड़ा होता है कि हो मतलब लेडीज़ को कुछ आगे होती है, उनको लोबान मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो उन एक्चुअली कुछ बोल ही नहीं सकते, जाने दीजिए। क्योंकि यही मुश्किल होती है कि औरतों को थोड़ा ये चीज़ों से बोलते हैं ना, लोबान भी चाहिए होता है, इतनी दरगाह में जाते हैं, हर चीज़ चाहिए होती है, मगर बहुत मुश्किल होती है। जेंट्स को बहुत आराम से ज़ियारत भी हो जाती है, अंदर लोबान भी मिल जाता है, सब कुछ चीज़ें उनको अपने हिसाब से हो जाती है। लेडीज़ को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिनके मर्द अंदर है उनको वो भी खुद भी चादर चढ़ा सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। तो जिनके साथ नहीं है जेंट्स, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी वो नियाज़ के लिए उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो कोई नहीं था तो उन्होंने खुद ने ही वेट किया और बच्चे को बोल के बुलाया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जिनको समझता, जिनको फातिहा आती थी, वो बहुत अदब लिहाज से उनके फातिहा दिए कुंडे की। और बहुत ये देखिए इस तरीके से लोबान आता है। और ये अभी वो हजरात के उधर लेके जाएंगे, जो दूसरी मज़ार है दरगाह में, उधर ले जाके रख देंगे लोबान। तो जिनको लोबान लेना है वो वहाँ पे भी लोबान लेने जा सकते। और यहाँ पे जिसको दुआएं करनी है इस वक्त, ये जिसको भी दुआ करनी है वो कर सकते। तो ये चीज़ होती है। तो असर से मगरिब तक का मामला है। जो भी आपको दुआ है, दरूद है, मुरादें है, दुआएं है, जो भी है आप कर सकते हैं। असर से मगरिब तक का आपको सब चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद में फिर मगरिब के बाद तो वहाँ पे मेला चालू हो जाएगा। तो देखिए अभी जैसी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सब आहिस्ता आहिस्ता दरगाह से दुआएं मांग के ये वहाँ के ये मुजावर होते हैं। तो अगर ये तो मैंने बताया है, तो ये मांगते नहीं है, आपको जो देना है वो दीजिए, नहीं देंगे तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ कभी किसी को कुछ भी नहीं बोला जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो कोई किसी को आपको कोई नहीं बोलेगा। आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। देखिए ये मुजावर भी सब बच्चों को, औरतों को बहुत अच्छे तरीके से सलामी वगैरह सब चीज़ें देते हैं। जो ये चीज़ों को मानते हैं वो मानते, जो नहीं मानते वो नहीं मानते। तो हर चीज़, हर इंसान के दिल की बात होती है। हम हर इंसान को समझा नहीं सकते। हर कोई इंसान अपने बोलते ना दिमाग और दिल हर चीज़ से राज़ी होता है, तो ये सब चीज़ों को मानता है, जानता है। तो देखिए इस तरीके से लोबान लिया जाता है। उसके बाद में अब थोड़े थोड़े लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि सब दुआ हो गई, अजान हो गई, नगाड़े हो गए और फातिहा भी हो गई और सब चीज़ें हो गई। तो अब सब फैमिली मेले में जाएगी। और जाहिर सी बात है मगरिब और इशा तक तो सब अपने घर पहुंच ही जाते हैं। तो इस तरीके से तो जिनको बैठना है वो बैठते हैं 1-2 घंटे। जो दूर से आते हैं ना, वो 3-4 घंटे भी यहाँ पे बैठते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि हम भी अच्छे से बैठते ही है, दोपहर में अगर जाते तो ज़रूर बैठते। हम 4:30-4 बजे के दरमियान गए थे। तो ये असर से जितने भी आधा 1 घंटा दुआ वगैरह हुई, फातिहा वगैरह हुआ, उतने वक्त में हम लोग वहाँ पे थे। ये देखिए यहाँ पे कुरान शरीफ सब, यासीन शरीफ सब रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और देखिए ये सैयद लगाते हैं और उनका नाम उस्मान है। तो हज़रत उस्मान पवई वाले दरगाह, चांदशाह वाली दरगाह, ये नाम से ये फेमस है।
तो जिनको मालूम है पवई की चांशा वाली दरगाह के ही नाम से ज़्यादातर मशहूर है। तो देखिए इस तरीके से अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही हूँ। तो ये अभी हम बाबा से इजाज़त ले रहे हैं और इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही निकलेंगे। पीछे ये करके नहीं निकला जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं होती। उनकी मतलब मज़ार होती है, तो गुस्ताखी करना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ही अब सीधे ही ऐसे ही निकलेंगे। जिनको निकलना है वो ऐसे भी निकलते पीठ दिखा के। तो कभी भी दरगाह से निकलते वक्त पीठ दिखा के नहीं निकलना है। तो हम निकलते हैं दरगाह से बाहर। फिर थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ आसपास का थोड़ा सा वीडियो मैंने लिया है दरगाह से बाहर निकलते वक्त। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन बाहर के भी हिस्से का किया है। अब ये देखिए दरगाह से बाहर निकलते थे तो लेफ़्ट और राइट में जो दुकानें थी ना वही थे। ये इतने बड़े घर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सब पूरा मतलब लाल मिट्टी का सब कुछ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी सब दुकानें हो गई, सबके बड़े 2-3-4 मंजिला घर हो गए। माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया यहाँ पे। और सबकी दुकानें भी आजकल ज़्यादा। ये देखिए इस तरीके से दरवाजे पे इनके लिखा हुआ है अल्लाह ला इलाहा, और उसके बाद में आगे। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा है और बनाया गया है। देखिए जिसको लेना है वो इस तरीके से लेते हैं। तो मगर वो होती है कि जैसा चाहिए वैसा हमको चीज़ें नहीं मिलती है। ये बहुत दरगाहों में जाने के बाद ये चीज़ें सभी के साथ होती है। मैं पहले सोचती थी मेरे साथ होती है, नहीं, ये सभी के साथ होती है। तो शाम का वक्त है, देखिए इस तरीके से ये मैंने थोड़ा है ना नज़दीक में जाके दरगाह का क्लोज से वीडियो लेने की कोशिश की है कि सबको दरवाजे का ये मिले। ये देखिए इस तरीके से झूले चालू हो गए। अभी मगरिब होने को है, मगरिब हुई नहीं है, असर की नमाज हुई है। आधा 1 घंटा जो भी नमाज दरूद नगाड़े सब हुआ। ये देखिए चावल है, मैगी है और लॉलीपॉप है, और ये सारी दुकानें इस तरीके से लगती है। तो आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा राइट में हिस्से में आपको जाके दिखाऊंगी। राइट का हिस्सा है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। ये अच्छी ज़मीन जो बनी है ये भी नहीं थी, सब मिट्टी थी रेड कलर की। अभी तो इन्होंने दुकानें वगैरह लगा दिए हैं, और अंदर भी थोड़ा सा कुछ है पार्किंग वगैरह, और पीछे भी हॉल जैसा कुछ बनाया। मैं आगे तक नहीं गई क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा सा। ये दुकान तो बहुत पुरानी है और यहाँ पे हमेशा ताज़ा मिलता है। तो आप कुछ भी चीज़ खाते हैं तो होता है। ज़्यादातर जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार ये 3-4 दिन लोग जाते हैं यहाँ पे, और 7 बजे के बाद ही आपको क्राउड थोड़ा मिलेगा। ऐसे भी बाकी दिनों में देख सकते हैं आपको रगड़ा वगैरह, खिचड़ा बिचड़ा, ये सारी चीज़ें आपको खाने पीने के लिए मिलेंगी। और जो लोग ट्रस्ट बोल सकते हैं, अकीदा बोल सकते रखते हैं, वो दरगाह में आते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये झूले हैं, और अभी थोड़े झूले चालू हुए, 2-3 और 2-3 झूले नहीं चालू हुए। और ये लेफ़्ट साइड में खाने की दुकानें, तो आप होटल में बैठ के खा सकते हैं। कबाब पाव भी है आगे। तो इस तरीके से ये देखिए खिचड़ा निकाल रहे थे। तो इस तरीके से अभी इन्होंने डेग पूरी भरी हुई है और ये खिचड़ा निकाल रहे हैं। तो अब ये मगरिब या इशा तक चलता रहेगा रात भर। ये देखिए आपको जो फ्राई आइटम भी खाना है, तो बहुत सारे फ्राई आइटम में जिनको पता है वो खाते हैं लेके। तो ये देखिए कलीजी वगैरह जो भी है, टिक्का, सीख कबाब वगैरह जो भी है इस तरीके से आप लेके खा सकते हैं। उसके बाद में हम निकल रहे हैं अभी। और ये है हलवा पराठा, तो अभी उन्होंने सजाए हैं, जाते वक्त नहीं था। ये देखिए पराठा तो आपको मिलेगा शाम के वक्त गरम गरम। और ये झूले कुछ चल रहे कुछ नहीं चल रहे, देखिए। और क्राउड अभी बढ़ते जाएगा जितना और आपको अभी कोई गाड़ी अंदर नहीं मिलेगी। सब आपको जो भी गाड़ी वगैरह सब बाहर ही रहेगा, अंदर कुछ नहीं आता है। ये तो दूध वगैरह, और जो लोग वहाँ पे रेसिडेंट है मतलब रहते हैं उनको ही अलाउ है, सबको अलाउ नहीं है। तो देख सकते हैं। और जिनको वो लोग अंदर रहते हैं उनको पता होता है। ये कबाब पाव है। तो कुछ जो चीज़ें आपको पसंद है, आप खाना पसंद करते हो, आप ले सकते हैं। जूस वगैरह भी है। और ये कुछ आइटम जिनको पसंद है वो लोग लेके खाते हैं अच्छी चीज़ें। तो जो लोग खाते हैं हमेशा लेडीज़, उनको ये पता है ये सारी चीज़ें। तो ये भी चीज़ें होती है यहाँ पे, आप लेके खा सकते हैं आपकी पसंदीदा चीज़ें।
कैरी वगैरह, बोर वगैरह। और देखिए जिनको यहाँ पे पता है वो आते हैं अंदर, और उनको पता है अंदर पार्किंग वगैरह होती है इस तरीके से। और ये झूले वगैरह है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।